Good morning, dear church. We're back at Book of Romans. सुप्रभात कलीसिया, वापस हम लोग रोमियो किताब से वचन अध्ययन करेंगे। I'm going to repeat one of the previous sermons just so that we establish a link with what we were doing and get on with the rest of the book into chapter 5, rest of chapter 4 into chapter 5. क्योंकि हम लोग अब रोमियो पर ध्यान देंगे तो ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले हमने क्या किया उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसलिए मैं पहले जो एक वचन जो मैंने वक्तव्य आपके सामने रखा था उसको मैं दोहराना चाहता हूँ, जिससे कि हम समझ पाएं और जो आज हम जो आगे जो सीखने जा रहे हैं उसमें एक कड़ी बन पाए। So I'll be preaching all through July is already over, all through August till the end of August, and then I'll resume back once I'm back after a short vacation in the month of October. और अगस्त में मैं प्रचार करूंगा और सितंबर होते हुए मैं कुछ समय के लिए बाहर रहूंगा। उसके पश्चात वापस आकर रोमियो किताब से हम लोग वापस अध्ययन करेंगे। It's my intention to at least complete chapter 5 before I leave. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले कम से कम 5वीं अध्याय को हम लोग साथ मनन कर पाए। Today we're going to focus on verses 4 and 6, chapter 4 verses 6 to 8. आज हम लोग रोमियो उसकी चौथी अध्याय 6 से लेकर 8वीं आयत तक ध्यान देंगे। The blessedness of undeserved forgiveness. और हम लोग इस बात को देखेंगे कि जिस माफी को हमने प्राप्त किया है उसकी धन्यता क्या है। We're going to embark on a journey as we read this particular verses. और जब हम लोग इन आयतों को पढ़ेंगे तो हम एक यात्रा पर अग्रसर हैं। A journey of understanding the essence of righteousness. और हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिकता का सारांश क्या है, मूल सारांश क्या है। And the essence of righteousness and how it relates to our core faith. और जब हम लोग धार्मिकता को क्यों समझते हैं, क्योंकि ये हमारे विश्वास का आधार है। If you notice between verses 1 to 6, 1 to 5, अगर आप पहली आयत से लेके 5वीं आयत के बीच में देखें, you would understand that righteousness that comes from God is not something we earn out of good works. हम लोग इस बात को देख रहे हैं और यहाँ पर वापस इस बात पर अमल किया गया है कि जो धार्मिकता प्रिय चीजों हमारे पास है वो हमारे कारण नहीं परंतु परमेश्वर हमें देता है। That is to say that we are Christians not because we have done something great. और इस कहने का ये मत तात्पर्य है कि हम इसलिए मसीह हैं, मसीह विश्वासी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने कोई महान काम किया We है। are not great believers because we were born into great family Christian traditions. हम लोग इसलिए महान विश्वासी नहीं हैं क्योंकि हम बड़े बड़े परिवार से आते हैं, जो महान परमेश्वर पे विश्वास करने वाले परिवार We से are हैं। not righteous people because we are born to this elite denomination. हम लोग इसलिए धर्मी नहीं क्योंकि हम एक ऐसे मत से आते हैं जो बहुत ही अपने आप को बड़ा पवित्र पाक मानता है। We are Christians. We are righteous before God because God has granted that as a gift. प्रिय चीजों, हम लोग इसलिए और एकमात्र कारण हम लोग अपने आप को धर्मी मानते और हैं क्योंकि परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। And it is granted to us through the gift of faith which God has given us. और हम लोग को कैसे ये धार्मिकता मिलती है? वरदान के रूप में ये धार्मिकता हमको और आपको मिलती है। That's Paul's argument in between verses 1 to 5. 1 से लेके 5वीं आयत के बीच में पौलुस ये तर्क हमारे सामने रख रहा An है। ungodly man like Abraham यहाँ पर कहता है कि एक इब्राहिम जो है, जो अपने हम उसको धर्मी नहीं कहला सकते, is called to be the father of faith of the Jewish nation. जो अधर्मी इब्राहिम है उसको क्या कहा गया है? वो विश्वास का पिता करके उसको बताया गया है। And Paul points back to Genesis और यहाँ पर पौलुस जो है वापस उत्पत्ति की तरफ हमारे ध्यान को लगाता and है says he was justified before he was circumcised. और वो कहता है कि उसको न्याय संगत बनाया गया उसका खतना होने से पहले। That is to say, what is Paul saying? यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? Paul is saying that he was declared righteous even before he adhered or obeyed the law by undergoing circumcision. वो ये कह रहा है कि इसलिए नहीं उसको धर्मी परमेश्वर इसलिए नहीं ठहराया कि उसने नियम का पालन किया। नियम के पालन करने से पहले परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। Now that's what I want you to focus, dear प्रिय church. चीजों, इस बात पर हमको आज ध्यान देना है। That you and I become Christians not because we become obedient people and we adhere to some Christian traditions and principles, but because God has granted that as a gift
to us. हम लोग इसलिए मसीह नहीं बनते हैं क्योंकि हमने कुछ नियमों का पालन किया है या हम अच्छे मसीह पृष्ठभूमि से आते हैं। हम एकमात्र कारण कि हम मसीह कहलाते हैं और ठहराए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर हमें मसीह बनाता है। Abraham is enjoying the blessings because of an undeserved forgiveness. यहां पर इब्राहिम उन आशीषों का आनंद इसलिए ले पा रहा है क्योंकि उसको ऐसी माफी मिली है जिसका वो हकदार नहीं है। The problem with us human beings and especially Christians प्रिय यीशु, हम मसीहों के साथ और मानवता के साथ दिक्कत ये है that we want to perform our way through into righteousness. हम हर कोशिश करते हैं कि कैसे भी अपने आप का उद्धार खुद कर लें और ये धार्मिकता हम खुद अपने कार्यों से प्राप्त कर लें। The idea of being a Christian who keeps the law and who finds himself righteous is very luring. और अपने आप से अगर मैंने अपना उद्धार का काम कर लिया है या अपने आप से अगर मैं कुछ काम करके अपने आप को धर्मी ठहरा लूं तो ये जो बात है हमें बड़ा पसंद आता है। And now he moves into verse 6. और इसलिए 6वीं आयत में पौलुस क्या कहता He है? goes to David as an example. यहां पर दाऊद का उदाहरण लेते हुए हमारे सामने पौलुस आता है। David, a flawed man. यहां पर दाऊद जो है जो बिल्कुल ही अपने जीवन में एक पापी व्यक्ति है। Abraham was an ungodly man. इब्राहिम जो है वो उसके पास परमेश्वर नहीं था, धर्मी व्यक्ति था। He was chosen and credited righteousness before the law was given. और उस परमेश्वर उसने नियम पालन करने से पहले ही परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। David was a person after the law was given. और दाऊद जो है अब नियम के इस्राएलियों को देने के बाद दाऊद आता है। हम अब यहाँ पर पौलुस उसको बताता है। You know, why am I saying one is before, one is after? Abraham is before Moses. It is with Moses that the law comes, and after Moses is David. यहाँ पर नियम पे तर्क पौलुस हमारे सामने रख रहा है और इसलिए वो नियम का समय को हमारे सामने रखता है। कहता है इब्राहिम कौन है? इब्राहिम मूसा के पहले आने वाला है, इसलिए नियम से पहले इब्राहिम को वचन दिखाता है। और उसके बाद यहां पर दाऊद दूसरा उदाहरण लेता है। दाऊद कौन है? नियम के बाद आने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो इब्राहिम जो नियम के पहले और दाऊद जो नियम के आने के बाद का उन दोनों को उदाहरण हमारे सामने रखता है। Paul says David finds forgiveness in spite of being a flawed Jewish believer. और यहाँ पर पौलुस हमारे सामने कहता है कि दाऊद जो है उस माफी को प्राप्त करता है यद्यपि वो एक पापी था। So David speaks of blessings and not just forgiveness here. यहां पर वो सिर्फ माफी के बारे में बात नहीं करता, वो धन्यता के बारे में हमसे बात करता है। So dear brothers, today I want you to have it in your head and mind that your righteousness, that you be the Christian that you are, is not something that you have earned out of good works. प्रिय जीसो, इसलिए आज सुबह CBF द्वारका में जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम अपने जहन में एक बात स्थापित कर लें, मन में एक बात स्थापित कर लें कि हम धर्मी इसलिए नहीं ठहराए गए हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई लियाकत है या हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं। हम धर्मी सिर्फ एकमात्र कारण ठहराए गए हैं क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। We are Christians because of God's grace and the gift of faith. हम लोग मसीह इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये एक वरदान के रूप में दिया है। We have been credited righteousness out of God's grace so that we would stand forgiven. हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे लेखे में धार्मिकता डाल दी गई है जिससे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो We are पाएं। a blessed people because we have received an undeserved forgiveness. प्रिय यीशु, हम एक ऐसे माफी को प्राप्त किए हुए लोग हैं या लाभार्थी हैं जिसके लिए हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं And है। therefore this forgiveness requires a response. और प्रिय यीशु, जब आप ऐसे माफी को के लाभार्थी अगर हम हैं तो इसकी प्रतिक्रिया हमको करनी होगी। हमें हमारा प्रतिक्रिया जताना होगा। You and I cannot sit here with a heart of rebellion or a heart of doubt, because if you claim you're a Christian, you must understand that it has been granted to you as a gift
into your life. यहां पर आप किसी लियाकत के कारण नहीं बैठे हैं, यहां पर आपकी किसी गुण के कारण नहीं बैठे हैं, इसलिए हम अपने जीवन में इस अहम भाव से यहां नहीं बैठ सकते हैं। टूटे मन से हमें बैठना होगा, क्योंकि किसने हमें धर्मी ठहराया है? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। There are three things that I would like to tell you from verses 6 to 8. तीन चीजों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, छठवीं और 8वीं आयत के बीच में। Three things what forgiveness brings to us. माफी जो हमारे जीवन में तीन चीजों को लेकर आती है। First is why we need it. पहला है कि आप पूछेंगे हमें माफी की First is what forgiveness brings to us. पहली चीज ये है कि जब माफी हमें प्राप्त होती है तो उससे हमें क्या लाभ होता है, Two, why we need it. और दूसरा कि माफी की हमें क्या जरूरत And है, three, how we get it. और तीसरा कि हमें माफी प्राप्त कैसे, क्षमा हमें प्राप्त कैसे Now होता let's है। look at this undeserved forgiveness. What does this bring to our lives? पहली Verse 6. चीज जो है, ये जो माफी जिसके हम हकदार नहीं हैं, ये हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजें लाती हैं, इस पर हम ध्यान Now look देंगे। at verse 6 of Romans chapter 4. मेरे साथ रोमियोस की चौथी अध्याय खोलिए और 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। I also like a digital Bible. I enjoy it. But it is my humble urge to each one of you to start using hard copy Bible. It is helpful. It's somewhere helpful. Underlining, writing little notes helps you. It helps in learning process. So this is not a commandment. This is a humble submission. Have your hard copy Bibles underlined. Now, what forgiveness brings, verse 6. 6वीं Chapter आयत 4, को verse 6. 6वीं आयत को जरा देखें मेरे साथ। David also, now likewise, Paul says, likewise, David also speaks of blessing of the person to whom God credits righteousness apart from works. 6वीं So आयत, forgiveness brings blessings. प्रिय जीजों, 6वीं आयत में जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। तो पहली चीज माफी हमारे जीवन में क्या लाती है? क्या लाती है? धन्यता लाती है। Blessings. Who doesn't like blessings? हम कौन है यहाँ पर जो कह सकता है कि मुझे कोई धन्य नहीं होना, मुझे धन्यता पसंद नहीं है? My name is Ashish. मेरा नाम आशीष है। But how we understand the word makes all the difference. परंतु हम धन्यता को कैसे अपने जीवन में समझते हैं, उसको कैसे परिभाषित करते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। We all can't go back thinking what I feel about blessings, that is what you and I feel differently about blessings, is the truth. For some, blessings could be roti kapda makan. और यहाँ पर दिक्कत यह है कि हम धन्यता की अपने हिसाब से परिभाषा बना लेते हैं। हम में से कोई कहता है कि धन्य का ये मतलब है कि मेरे पास बड़ा मकान है, खाने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी गाड़ियां हैं। For some it could be, oh, I got a very good husband, that's my blessings, or I got a good wife, that's my blessing. और कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मेरे संबंधों में परमेश्वर ने आशीष दिखाया है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा अच्छा पति मिला है, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। For me, I have a flat in Dwarka which my father-in-law bought. It's a blessing. और मेरे लिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं जहां पर जिस घर में रहता हूं वो मेरे लिए एक आशीष का कारण है, परंतु वो मुझे दान में दिया गया है। The point is, if I ask each one of you will have say, oh, God has blessed me with this. परंतु बात ये है कि हम लोग से जब हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग अपने जीवन की जो खुशियां हैं, जो आशीषों को कैसे गिनाते हैं। अरे देखिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जोड़ दी हैं, गाड़ी है, हम अच्छे तरीके से रहते हैं, परमेश्वर की बरकत हमारे ऊपर है। Psalm 1 starts off, blessed is the man, right? Have you noticed that? Now, English translations can use the word blessed or also use the word happy. और अंग्रेजी में अगर आप देखें भजन संगीता, उसकी पहली आयत जो है, धन्य है वो व्यक्ति, उसका अगर अनुवाद किया जाए तो वो खुश है वो व्यक्ति करके भी किया जा So you सकता can है। use the word happiness instead of the word blessed.
और आप वहां पर आनंद जो है उस शब्द का इस्तेमाल वहां पर कर But सकते the word हैं। happiness again isn't an adequate translation for that word blessing. परंतु प्रिय यीशु वहां पर आनंद जो है वो उस शब्द की सही अनुवाद नहीं है। The Hebrew root word means to go straight or march forward in a certain direction. यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल मूल भाषा में ये है कि एक दिशा में एक व्यक्ति को बता दिया गया है कि चलना है तो वो चलते So जाता है। when Bible uses the word blessing, और इसलिए जब बाइबल जहां पर भी आप धन्य शब्द के इस्तेमाल देखते हैं, it's not so much talking about your circumstances and conditions, वहां पर इस बात को याद रखिएगा कि आपकी परिस्थिति क्या है उस पर बात नहीं हो रही but है। it's talking about how you are proceeding, how are you walking, how straight are you on your walk with the Lord. वहां पर बात यह हो रही है कि परिस्थिति चाहे जो हो, आपका चाल, आपकी दिशा किस तरफ है उस पर बात हो How रही है। intimate, how deeply related are you with God, irrespective of how your circumstances are. परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वहां पर यह सब पूछा जा रहा है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, वो घनिष्ठता कैसी है। It is to be a communion with God. To be blessed means to be back in a relationship with God. प्रिय चीजों, धन्यता का अगर परिभाषा मुझसे पूछा जाए, उसका एक ही मतलब है बाइबल में हर जगह जहां पर यह बोला गया है कि हम परमेश्वर के साथ जिसका कोई संबंध नहीं था वो संबंध वापस मिलता है। इससे परमेश्वर की आशीष या धन्यता हम इससे धन्य से होते हैं क्योंकि हम उसके साथ वापस जुड़ जाते हैं। Don't come to CBF Dwarka. Don't go to churches thinking God is going to bless you with more material. That's not God's intention at all. प्रिय चीजों, मसीहत में आप इसलिए मत आइए, सीबीएफ द्वारका में इसलिए मत आइए क्योंकि आपको लगता है या तो परमेश्वर ने आपको आशीष कर दिया है या आपको आशीष करेगा, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं। इस कारण से उसके पीछे मत You चलिए। are blessed because God has brought you back in a relationship with Him. वचन कहता है आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि आप जो लोग नहीं थे उनको परमेश्वर ने वापस अपने साथ संबंध में जोड़ लिया है, इसलिए एकमात्र कारण से आप धन्य हैं। Therefore, blessing is a relational action between you and God. इसलिए धन्यता जो है वो एक संबंध है आपके और परमेश्वर के बीच में। Sin robs us of that relationship. प्रिय चीजों, जो पाप जो है इस संबंध को तो उस पाप ने तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। What does sin do? पाप हमारे जीवन में क्या करता है? What does it do? And that's a question. It has a question mark. It separates us from God. Okay. What does sin do again? It steals blessings. Okay. What does sin do? Death. Okay. Anything else? Nivi, Anushka, what does sin do? Make Dada angry. Okay. Relationship. What sin does primarily is it takes off, it robs you of any admiration that you have for God. Sin primarily robs you of any admiration for God by putting doubt in your heart. That is what happened in the garden. पाप जो है वो क्या करता है? पाप ये करता है कि जिस भाव से आप परमेश्वर को आपको देखना चाहिए, उस भाव को आपके जीवन से चुरा लेता है, या आप परमेश्वर को देखकर देखने का जो आपका जो मन में जो भाव है उसको वो छीन लेता है और वो भाव उल्टा होकर आप अपने आप को देखने लगते हैं। In the garden, Eve saw and she found it likable and she desired what? What? The fruit, the forbidden fruit. The same admiration that she should have for God is being robbed because of the doubt, and therefore she is now admiring something which is forbidden for her. पिता, इस बात को याद रखिए और उत्पत्ति हमको बड़े साफ तरीके से बोलते हैं। पाप हमारे जीवन में क्या करता है? पाप हमारे जीवन में वो शंका को उत्पन्न करता है परमेश्वर और परमेश्वर की भलाई के लिए। उस कारण क्या करते, जिस सराहने से, जिस तरीके से, जिस भाव से हमें परमेश्वर को देखना चाहिए उसको हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं हव्वा ने क्या किया, उसने उस फल को देखा
और उसको उसको सुहाना लगा और उसने उसको लिया और खा लिया। Sin is also an argument against God's word. और पाप जो है प्रिय चीजों परमेश्वर के वचन के खिलाफ एक तर्क है। That's exactly what happened in the garden. और हम देखते हैं कि जब वहां पे बगीचे में यही चीज होता है That Satan came to Eve and argued against God's word, and she said, yeah. और There's a point. वहां पर क्या होता है, शैतान आता है, परमेश्वर के वचन को झुठलाता है, उसके खिलाफ तर्क प्रस्तुत करता है, और हव्वा कहती ये तो बढ़िया बोला है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती To be हूं। blessed is to experience that admiration for your Creator in a deeply intimate relationship with God. प्रिय शिष्यों, अगर धन्यता आपको परिभाषित करनी है, वो ये है कि जिस संबंध को आप खो बैठे हैं वो वापस जुड़ जाता है और वापस आप परमेश्वर को सराहते हैं, उसको उस भाव, प्रशंसा के भाव से वापस देखते हैं। We are all circumstance based Christians. That is, if our conditions are conducive, we are happy, we are blessed. If they are not, we're not that blessed. प्रिय चीजों, हम लोग सब कहीं ना कहीं परिस्थिति भावपूर्वक मसीह हैं। क्या कहने का तात्पर्य ये है कि अगर परिस्थितियां हमारी अच्छी हो तो हम बड़े आनंद और अच्छे मसीह बन जाते हैं। जैसी परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ती हैं तो हम लोग मसीह और अपने विश्वास पे सवाल उठाने लगते हैं। But for the psalmist, he's calling for blessings because of a restored relationship with God. पर यहां पर उस माफी को प्राप्त करते हुए दाऊद कहता है कि अरे मैं धन्य हूं क्योंकि मेरे पाप माफ कर दिए गए हैं, मेरा संबंध इस परमेश्वर के साथ वापस कायम हो चुका है। Now for surely he can say all is well. Why? Because all is well between him and God. और अब वो कह सकता है कि सब ठीक है क्योंकि अब परमेश्वर और उसके बीच में संबंध बन चुका है, इसलिए सब कुछ ठीक You are है। blessed because now you have a relationship with God, and it doesn't bother you whether you are stricken or broken or heartbroken. It does not matter. Nothing changes because your relationship with God is now firm and strong. इस बात को आज सुबह याद करिए और अपने जहन में बैठाइए कि आपके जीवन में सब इसलिए ठीक है क्योंकि आप वापस उस सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध में आ चुके हैं। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी बुरी हो, विषम परिस्थिति हो, बहुत बुरा समय जा रहा हो, परंतु आप खुश हैं, धन्य हैं क्योंकि आपका संबंध वापस उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। David's story is a rag to riches story. दाऊद की कहानी देखिए, गरीब से वो एक राजा बन के, रंक से राजा बन गया। Oh, if he was today here, he would have stood there and he would have said, बताओ कैसे राजा बने। और वो अगर आज होता तो यही अपनी कहानी, रंक से राजा बनने की कहानी बता रहा होता। And he was a hero, right? Goliath, boom. और देखिए कितनी महान कार्यों को उसने किया, गुलायत को मार डाला। And he won wars for Israel and reclaimed the lost land. और इजराइलियों के लिए कई उसने जंग लड़े और कई जंग जीते और लोग तारीफें करते थे। And David would have said, oh, how blessed. I became a king, blessed. I defeated Goliath, blessed. I have won victories, blessed. और यहां पर दाऊद अपनी आशीषों को कैसे गिनाता कि अरे मेरे पास कुछ नहीं था परंतु परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, और देखिए मैं रंक था परंतु परमेश्वर के आशीष के कारण मैं राजा बन चुका हूं, मैंने इतने जंग जीते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है। सारी चीजों को अपने संसारिक रूप में वो गिना सकता था। But in David's experience, परंतु यहां पर दाऊद के अनुभव में if he says I'm blessed, अगर वो कहता है कि मैं धन्य हूं, it's because my sins are forgiven. वो कहता है क्योंकि मेरे अधर्म क्षमा कर दिए गए हैं, इसलिए हे परमेश्वर मैं धन्य हूं। You are forgiven and therefore you are blessed. ये कहता है सातविया, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे He गए feels हैं। the joy of the blessings of God's forgiveness over his life. प्रिय शिष्यों, क्योंकि उसके पाप ढाप दिए गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, इसलिए वो संबंध की जो धन्यता का आनंद लेते हुए कहता है कि मैं He धन्य says, हूं। my sins will not be accounted for because God is not going to charge them against me and I am blessed. क्योंकि परमेश्वर मेरे पाप को गिनेगा नहीं, मेरे लेखे में उस पाप के गुनाहों को नहीं लिखेगा, इसलिए मैं क्या हूं? धन्य हूं। He is happy
because he is on a way, a walk, a journey with God. वो आनंदित है, प्रसन्न है, क्योंकि वो उस राह पर अग्रसर है जो जिसका गंतव्य परमेश्वर है। Because of he's restored in a relationship because of undeserved forgiveness and an undeserved rightness that has been granted to him, to his प्रिय account. जीजों, वो इसलिए अपने आप को धन्य कहता है क्योंकि वो एक ऐसे क्षमा का लाभार्थी है जिसके लिए उसकी कोई लियाकत नहीं थी, एक ऐसे संबंध का वो लाभार्थी है जिसके लिए वो लायक नहीं था, परंतु दोनों उसको प्राप्त होता है और वो कहता है मैं धन्य हूं। I want to ask each of you this morning, इसलिए प्रिय जीजों, मैं आज सुबह ये सवाल पूछना चाहता हूं, have you received the forgiveness of your sins? क्या आपने अपने जीवन में अपने पापों का, अपने अधर्मों का क्षमा प्राप्त किया है Okay, कि नहीं? let me rephrase that. उसको अलग तरीके से आपके सामने Have रखना you चाहता हूं। received the forgiveness of being born a sinner? क्या आपने, क्योंकि एक पापी के रूप में हम जन्मे हैं, उसकी क्षमा क्या आपने प्राप्त करी है परमेश्वर से? That is the gospel of Jesus. प्रिय चीजों, ये परमेश्वर का सुसमाचार है That you were dead in us. कि We were dead in our sins. And क्योंकि हम अपने पापों में मरे हुए थे He has brought us back. और उसने हमें वापस खींच लिया Therefore, है। I am blessed. इसलिए मैं धन्य I am हूं on that road. और मैं उस राह पर I अग्रसर am हूं, on that journey. मैं उस राह पर, उस यात्रा पे अग्रसर Are हूं। you on that journey? प्रिय चीजों, आप किस राह पर हैं? क्या आप इसी राह पर हैं जहां पर गंतव्य परमेश्वर Is है? the admiration for God alive in your heart as a Christian? आज की सुबह क्या आपके जीवन में जिस सराहने से आपको परमेश्वर को देखना चाहिए, जिस प्रशंसा की भाव से आपको परमेश्वर को देखना चाहिए, क्या वो आज आपके मन में जीवित है कि नहीं? Just for a test, to test your admiration for God. क्या आप परमेश्वर के लिए उस प्रशंसा की भाव रखते हैं? इसके लिए एक छोटी सी परीक्षा है। Put Pro Max on Amazon, open that, iPhone Pro Max, and open a tab which speaks about the gospel. Which one would you like to have? Which one would you enjoy? I think that's a very simple test. Try it. You may just find your admirations. प्रिय चीजों, एक तरफ चाहे वो जो आपको जो अगली चीज चाहिए वो प्रोमैक्स हो सकता है या जो आपको पसंद आता है, आप उसको और उसी दूसरे विंडो में आप परमेश्वर के सुसमाचार को उसको साथ साथ रखिए। आप कौन सी चीज चाहेंगे, किस पे आप ज्यादा विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज मेरे लिए और अच्छी है, किस चीज पर ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। इस बात को, इस परीक्षा को अगर आप करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में आज क्या वो भाव है जो जरूरी है परमेश्वर के लिए। What does undeserved forgiveness bring? Blessings. That is a restored relationship. यहाँ पर ये जो लाभार्थी होते हैं उस क्षमा के, वो आपके जीवन में क्या लेके आते हैं, हमारे जीवन में क्या लेके आता है? धन्यता लेके आता है। Two, why do we need forgiveness? पहली चीज वो क्या लाता है हमारे जीवन में? धन्यता लाता है। अब दूसरा कि हमें इसकी क्यों जरूरत है। Verse 7, first part. Blessed are those whose lawless acts are forgiven. धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं। We need forgiveness because हमें क्षमा की जरूरत क्यों है? Because are you all awake? Or are you just nodding in your sleep to me? We need forgiveness because, अरे जोर से बोल दो यार. पास्टर ने बोला Because we have sinned. We need forgiveness because we have. मानते हो कि नहीं? हम सब मानते हैं कि नहीं? We need forgiveness because we have. Praise Praise the Lord. बड़ा मुश्किल से निकाला आवाज। परमेश्वर कहता है कि हमें माफी इसलिए चाहिए क्योंकि हम पापी हैं। Dorothy says, a writer, she says, sin is an internal dislocation of the soul. यहाँ पर एक लेखक इस बात को कहता है
कि पाप ये है कि हमारी आत्मा जो है वो भटक जाती है, कहीं अलग निकल A जाती है। movement from the Creator. इस यहाँ Away. पर ये इस हमारी जो आत्मा जिस दिशा में होनी चाहिए उस दिशा में फेर बदल हो जाता है पाप के कारण। तो परमेश्वर से आत्मा बदल हट जाती है To our own self. और आत्मा कहाँ को हो जाती है, कहाँ को देखने लगती है, अपने आप को देखने लगती है। David finds himself in that particular situation. दाऊद जो है अपने आप को उस जगह पर देखता है। A dislocated soul. एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा चाह, ऐसे भाव जो परमेश्वर से हट चुका है, Moved away from God and centered on the self. एक अब जो है उसकी खुद की आत्मा परमेश्वर से निगाहें हटाकर अपने आप को देख रही है। So in Psalm 51, इसलिए जब वो भजन 51 में पहुंचता है he talks about the impact of sin. और यहां पर वो पाप के प्रभाव को हमारे He सामने says, लाता I'm है conscious of my rebellion. और वो कहता है कि हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं बलवा करने वाला My हूं। sin is before me. और वो क्या कहता है इसको याद करते हुए कि मेरा पाप मेरे सामने है। See, what are you conscious about? It matters as a Christian. इसलिए प्रिय अजीजों, आप जिस चीज को मानते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं एक मसीह होकर, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। You must be conscious about your sin. आपको अपने पापों के बारे में जानना, वो मानना जरूरी होना है। In 51 verse 4, he says, against you alone have I sinned and done evil in your वो sight. कहता है, यहाँ दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, ये पाप मैंने अपने सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, मेरे तुम्हारे खिलाफ पाप किया है। And therefore you are right to judge me. और वो Pass कहता है judgment on me. इस कारण है परमेश्वर, तू ठीक है मेरे पर न्याय करने के लिए। I have sinned against God is David's claim. यहां पर दाऊद इस बात को स्थापित करता है कि हे परमेश्वर, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने पाप किया है। Now you pass the judgment. और इसलिए परमेश्वर, तू मेरे पर न्याय कर सकता है। And what is the judgment? What is the judgment? परमेश्वर क्या न्याय देता है इस पर दाऊद को? What should have been the judgment? दाऊद के ऊपर क्या न्याय होना चाहिए था? Come on guys. Death. परमेश्वर का न्याय सिर्फ एक ही होना चाहिए था दाऊद के ऊपर, वो उसकी मृत्यु होनी चाहिए No थी। sin is free. कोई भी ऐसा पाप नहीं जिसका कोई परिणाम नहीं। No sin is personal. कोई पाप व्यक्तिगत नहीं Sin होता। is always cosmic and foremostly against God and God alone. प्रिय चीजों, हर पाप छोटे से लेकर जो भी हर पाप परमेश्वर के खिलाफ है। इस बात को हमको और आपको याद करना Sin है। will always have a victim. पाप जो है, चाहे जो पाप हो, उसका वो किसी को परेशान करता है And a perpetrator. और उसको करने वाला एक होता And है। therefore will always carry judgment. और इसलिए हम लोग अपने ऊपर न्याय को लेकर चढ़ते हैं। Therefore David says in Psalm 133, David says, if God marks the iniquity, then who can withstand his judgment? और वो कहता है, इसलिए परमेश्वर, तू पाप को जानता है, तू पाप को देखता है, इसलिए तुम्हारे न्याय से कौन बच सकता Now है? he has talked about Abraham, right? अब यहां पर पौलुस जो है इब्राहिम के बारे में बात करता है। Abraham was one before the law. इब्राहिम जो है वो मूसा के पहले या नियम के पहले एक व्यक्ति था। मुझे तो नहीं मालूम, नियम तो था नहीं, तो मैंने पाप किया. That could have been Abraham's argument. और इब्राहिम कहेगा, अरे मुझे तो तुम बताया नहीं परमेश्वर की ये करना है, तो मैंने कर दिया जो करना था, मुझे तो मैंने अपने हिसाब से काम किया। Now David is like, I have the law. अब दाऊद कह रहा है कि अरे अब तो मूसा ने नियम दे दिया, अब तो मेरे पास नियम है। And now there are ways to go about the law, right? और अब क्या हुआ है कि लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया नियमों के बीच में भी। So I will practice the law, मैं नियम का पालन करूंगा but I can fall into sin occasionally. और मैं पाप में कभी-कभी मैं पाप में पड़ सकता हूं। Now David says there is no reprieve under the law for what I have done. और दाऊद पर यहां पर क्या कहता है? दाऊद कहता है, जो मैंने किया है परमेश्वर, उसके लिए मेरे पास कोई बचने का रास्ता नहीं For है। whether it is Abraham or David, they both are condemned under the law. परंतु इस बात को याद रखिए, चाहे वो इब्राहिम हो या दाऊद हो,
दोनों परमेश्वर की निगाहों में वो अपराधी हैं। In David, in his sin, he has violated 3 commandments and the OT sacrificial system. अगर आप दाऊद के पापों को देखिए, 3 बड़े पापों को वो करता है, And those violations do not have any reprieve under the law. और जिन पापों को दाऊद ने किया उसको नियम में भी उसका कोई रुझान नहीं, कोई सुझाव नहीं है। David stands guilty and there is only one judgment. और इसलिए दाऊद जो है अपराधी है और उसके ऊपर एक ही न्याय किया जाएगा। And what is that judgment? और वो न्याय क्या है उसके ऊपर? Death. और वो एक ही है कि उसको मृत्यु देनी चाहिए। Now whether it is Abraham अगर वो इब्राहिम है, and whether it is David, चाहे वो दाऊद है, or whether it is Ashish or Abhishek or Steve or Mr. Samu or anyone else, चाहे वो आशीष हो, अभिषेक हो, ब्रदर स्टीव, या इस कलीसिया में कहीं पे भी जो भी हो, there is only one judgment. प्रिय चीजों, पाप का सिर्फ एक ही न्याय है। What is it? Anybody disagree? पाप का Anybody? सिर्फ एक ही न्याय है, वो है मृत्यु। हमें से है कोई जो कहता है कि नहीं, अरे ऐसा नहीं है। David finds himself in a hopeless, helpless condition for his lawless प्रिय चीजों, action. यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने जो किया है परमेश्वर, उससे मैं कैसे बचूं? मेरे पास कोई आशा नहीं And in है। verse 7 he says, Blessed are those whose lawless acts are forgiven and are covered. और वो कहता है इसलिए जिसके पाप माफ कर दिए गए हैं, जिसके पाप ढांप दिए गए हैं, वो कौन है? धन्य हैं। Now between verses 5 and 6, Paul has used these words like godless, lawless and sin. और 5 से लेके 6वीं आयत में आप देख सकते हैं बिना परमेश्वर के अधर्मिकता, पाप, और उन शब्दों को आप यहाँ पे देख सकते So हैं। Paul is saying whether it is Abraham, he is also lawless, whether it is David, he is also lawless, both are in need of forgiveness. और यहाँ पर वो इस बात को तर्क रखते हुए कहता है, चाहे वो इब्राहिम हो या वो दाऊद है, वो दोनों अधर्मी हैं और उनके ऊपर न्याय होना Whether it is जरूरी है। Ashish, whether it is Sheba, Justin and whoever here, whether it is Joshua, Shubham, anyone here, we have sinned, fallen short of the glory of God. We are in need of grace. And that is what David would say. Psalm 51 verse 1. Therefore David cries, be gracious to me, O God, according to your faithful love, according to your abundant compassion, and blot out my rebellion. प्रिय अजीजों, आज सुबह जो यहाँ पर बैठे हो, चाहे वो मैं हूँ, आशीष, अभिषेक, जस्टिन, शीबा, या यहाँ पर शुभम, और हर जो व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को अपने दिल में मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूं और मेरे ऊपर पाप का न्याय परमेश्वर से सिर्फ एक ही है और वो मृत्यु है। और इस बात का जब आपको एहसास होता है तो आप दाऊद के रूप में 51वें भजन में जैसे वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। A Christian is a one who starts off his Christian life with this appeal to the grace of God. और एक मसीह है, उसकी मसीह शुरुआत ही परमेश्वर के अनुग्रह के साथ होती है, And he continues to lead his life in the grace of God. और वो उस दलील से शुरू करता है अपने जीवन को और उस अनुग्रह के लिए हर बार दलील He देता is है। conscious about his rebellious heart. प्रिय चीजों, वो अपने बलवा पूर्वक जो मन है उसका एहसास उसको है। I am appealing to the young ones here in this church. प्रिय चीजों, यहाँ पर जो युवा जन बैठे हैं उनसे मैं खास तौर से बात If करना your चाहता heart हूँ। contains and is living in rebellion, अगर आपका मन जो है प्रिय चीजों आज बलवा में है और बलवा में आप जी रहे हैं परमेश्वर के and it is खिलाफ, bent inward, और वो सिर्फ अपनी चीजों को ढूंढता है, अपनी महत्व को ढूंढता है, and you are not longing for the grace of God, और अगर आज आप परमेश्वर के अनुग्रह की खोजी नहीं then है, you are not a Christian.
प्रिय चीजों, मैं इस बात को दावे से कहना चाहता हूं कि आप मसीह को नहीं जानते हैं, आप मसीह नहीं हैं। If you continue to sin, प्रिय चीजों, अगर आप एक पाप में लगे हुए हैं And- और रोज उसी पाप को करते रहते and if your हैं, prayer is not, God, deal me with your grace, और यहां अगर आपकी प्रार्थना ये नहीं कि परमेश्वर अपने अपने राह में मुझे ले चल, then I am sure that you are not a Christian. प्रिय चीजों, इस बात को मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आप मसीह नहीं हैं। For in verse 16 of 51, David says, क्योंकि 16वीं आयत में दाऊद कहता है, my rebellion cannot, you do not want sacrifice for it. वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेल बलि से को नहीं चाहता, तू प्रसन्न नहीं होता है। If you wanted that, I would give it. क्योंकि दाऊद राजा है, वो कहता है कि अगर तुमको मेल बलि चाहिए होता तो मैं उसकी लड़ी लगवा देता। You are not pleased with burnt offering. वो कहता है कि तुम मेल बलि से प्रसन्न नहीं हो, I have incurred a debt, और वो कहता है कि मैंने इस हानि को प्राप्त किया and है, the debt is death. और वो अपराध ये है कि वो मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। Dear church, sin isolates us. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिएगा, पाप करते ही आप अपने आप को छिपाने लगते हैं, आप एकांत में चले जाते हैं। Sin, not even Shipana, sin will isolate you. पाप आपको बिल्कुल अलग कर देगा, अकेला कर देगा. Sin breaks our relationship with God and man. पाप जो है मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको तोड़ देता है। And once sin happens, you cannot restore it on your own, और doing whatever you want to. प्रिय चीजों, इस बात को आप बात मान के जाइए आज सुबह। अगर एक बार आप पाप में गिर चुके हैं, आप जितना कोशिश करें खुद से, आप उस पाप से बाहर नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर से आपको विनती और क्षमा की प्राप्ति जरूरी Our है। sin attracts the unbending, unrelenting rightness of God. प्रिय चीजों, हमारे पाप को एक ही चीज उसका निर्वाहन कर सकती है, वो परमेश्वर की धार्मिकता है। Nothing can restore us back into a relationship from our side unless God grants forgiveness from His end. पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं, पूरे भूगोल में ऐसा कुछ नहीं जो हमको वापस परमेश्वर के साथ संबंध में बांध देगा। परमेश्वर से ये संबंध वापस जुड़ना चाहिए, परमेश्वर ही जोड़ पाएगा। How do you get this forgiveness? प्रिय चीजों, फिर सवाल उठता है कि अगर मुझे इतनी ही जरूरत है तो ये माफी मुझे प्राप्त कैसे Look होगी? at 7 last line and verse 8. रोमियो उसकी 4वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत को देखिए। Blessed is the man whose sins are covered and whose blessed is the person the Lord will never charge the sin. वो कहता है धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढापे गए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराएगा। Two words, covered and not charged. और यहां पर दो शब्दों को आप ध्यान से देखें, ढापे गए हैं और जिनको पाप को ठहराएगा नहीं। Now, this verse is not the mention of these words. The grammar there is, it is not in the active voice. That is, it is not David doing it. It's in the passive voice, which means God is doing it on David, covering and not charging. यहां पर जो अगर आप इसको ध्यान से अगर आप इसको पढ़ें, इसका व्याकरण पढ़ें, तो इस बात को समझेंगे कि कोई और है बाहर से जो ये कार्य कर रहा है। कौन से दो कार्य? पाप को कोई ढांप रहा है और उसको पाप को कोई गिन नहीं रहा। कौन है? दाऊद नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर है जो उसके लिए कार्य कर रहा है। So, to cover is to lay a cover. Simple. To cover. He covered my sin. ढांप दिया. और Yeah. The word used here is the same word which is used in Genesis 1, where the land was covered with water. और इसी शब्द की जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में कि जब प्रलय आता है, जिस प्रकार पानी इस संसार में पूर्ण भर चुका था, उसे पानी से भर गया था, वही इस्तेमाल किया गया है। Now, forgiveness to happen, David knows that his sin has to be covered, and it can only be covered by a holy God. और यहाँ पर दाऊद इस बात को मानता है कि उसका पाप इतना है, इतना बड़ा हो चुका है कि मनुष्य उसको ढांप नहीं सकता है, परमेश्वर ही उसको ढांप सकता है। And the only way to cover the sin by in the presence of a holy God is when God does not charge it against David. और परमेश्वर के सामने पाप ढांपने का एकमात्र रास्ता है, और वो क्या? कि परमेश्वर स्वयं उसको पाप नहीं मानता है, उसको पाप नहीं ठहराता In other है। words,
blessedness or forgiveness is for that man whose sin God does not take into account. प्रिय चीजों, धन्यता का क्या मतलब है? धन्यता का वो मतलब है कि वो एक पापी जिसके पाप को परमेश्वर पाप नहीं गिनता है, उसको वो धन्य हम कह सकते हैं. It is being credited, or it's not being charged. In 15:6 of Genesis, Psalm 32 verse 2, the writers are using the same word to say that God did not charge it against प्रिय them. चीजों, हमारे लेखे में मृत्यु लिखा हुआ था, उस लेखे को हटाकर अब उसमें जीवन लिखा हुआ है. परमेश्वर ने, हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें पापी नहीं ठहराया है. David says that I am a blessed man. और दाऊद इसलिए कहता है कि मैं धन्य एक व्यक्ति हूं. I may have done great things, but that's not my blessedness. मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी होंगी, मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीजें जुड़ी होंगी, इसलिए मैं धन्य व्यक्ति नहीं हूं. But I am blessed because God has given me forgiveness. परंतु मैं इसलिए धन्य हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धन्य बनाया है. The day when Nathan walked to him और जब नेथन उसके दाऊद के सामने आता है and confronted him with a parable, और नेथन उसके सामने एक कहानी रखता है, and King David, he got angry. Let us kill that man who has done such injustice. और वो उस बात को करते हुए नेथन जब कहानी कहता है तो दाऊद गुस्से से बिलबिला उठता है, कहता है इस व्यक्ति को मार डालो. Nathan says, you are that man. और नेथन कहता है वो जो व्यक्ति जिसको तू बोल रहा है, हे दाऊद, वो तू है. And David says, I have sinned against the Lord. और वो सुनते ही दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुम्हारे खिलाफ पाप किया I है. want you to turn to 2 Samuel. आप मेरे साथ दूसरे शमूएल की किताब को 2 खोलें. Samuel 12:13. And I again will punctuate it. I will encourage each one of you to carry your hard copy Bibles, please, because this is helpful as we learn through the book of Romans. We're learning. We're not just sitting here to listen to one sermon and get back and feel good about it. The process of listening is to learn. So we will learn using hard copies. Then Nathan replied to David. Are you there? On your Bible, in your Bibles? Then Nathan replied to David, Lord has taken away your sin and you will not die. और नेथन जो है इस बात को कहते हुए तब दाऊद ने नेथन से कहा, मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया. नेथन ने क्या कहा दाऊद से? नेथन ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा. As you read the scriptures, dear church, प्रिय जीजो, जब आप वचन को पढ़ते हैं, when you think about the crediting aspect, जब आपके लेखों के बारे में आप पढ़ते हैं, there are three times this word is used. 3 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया One, है. when Adam's sin is credited or imputed to us. और पहली बार कि आदम का जो पाप है हमारे लेखे में लिख दिया Because गया we है. sinned alongside Adam, we sinned in Adam. हमने क्योंकि हमने पाप आदम के साथ होके किया है, हमने आदम में होकर किया The है. second time this imputation happens when our sin is imputed to the account of Christ Jesus. और दूसरे बार ये जो लेखा जो है वो ये होता है कि हमारे लेखे को हटाकर प्रभु यीशु मसीह के लेखे में हमारे पाप को लिख दिया Now, गया Paul है. says he became sin for us. क्योंकि पौलुस कहता है, वचन कहता है कि वो हमारे लिए पाप बन गया. And thirdly, his righteousness is credited or imputed to us. और तीसरी बार इसी वक्त इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी गई है. That is why Paul says we are blessed. और इसलिए पौलुस कहता है कि हम धन्य That is हैं. why David says we are blessed. और इसलिए दाऊद कहता है कि हम धन्य हैं. That our debt has been set aside. क्योंकि हमारे जो अपराध हैं उसे हटा दिए गए But it हैं. is set aside by nailing Christ to the cross. और वो हटाना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया Now, गया. if that is not a big thing this morning, प्रिय शिष्यों, अगर ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है आज की that सुबह, your sin and my sin has been nailed to the cross, if that is not the big thing, प्रिय शिष्यों, आज की सुबह अगर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं कि मेरे पाप को उस क्रूस पर लटका दिया गया प्रभु यीशु मसीह में डालकर, then what will be the big thing? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आपके लिए फिर कौन सी बड़ी बात है? What is that big thing of your life? ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जो इससे बड़ी है? I hope you will be gripped by the joy of a restored relationship with God because you have put your faith in Christ Jesus who has offered his life for your
forgiveness of sin. प्रिया जी प्याजीजों, आप उस प्रेम से आज विवश होने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में जो आपका पाप था उस पे डालकर आपको माफी प्राप्त दी है, आपको लाभार्थी बनाया है इस महान क्षमा का, माफी का। I hope you and I will fight sin because we understand the value of being forgiven. प्रिय चीजों, अगर हम इस माफी के मूल्य को अपने जीवन में मानते हैं, इसको बहुमूल्य मानते हैं, तो हम पाप से लड़ना आज से शुरू करेंगे, पाप को हराने की कोशिश अपने जीवन में करेंगे। That's the sankalp we must take. प्रिय चीजों, ये प्रण हमको और आपको आज सुबह लेना जरूरी है। Let me quote, knowing the blessing of credited righteousness is the only way to be liberated, to view yourself who truly you are. प्रिय चीजों, अगर आपको अपने जीवन में अपने बारे में एक सही दृश्य बनवाना है तो वो तभी हो सकता है जब आप इस बात को माने, क्योंकि इस बात को समझें, क्योंकि आपका जीवन में जो माफी आपको प्राप्त दिया गया है, जिस माफी के आप लाभार्थी हैं, वो और सिर्फ वो आपको धन्य बनाता है। I must confess this morning प्रिय चीजों, इस बात को मैं आपके सामने अंगीकार करता हूं that I am a deeply flawed man, मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं, मैं काफी गलतियों से पूर्ण एक व्यक्ति a हूं, badly damaged man. एक ऐसा व्यक्ति जो काफी अपने जीवन में अलग अलग जगहों पे गलत है। And left to me, I will be my own admirer. अगर परमेश्वर के तरफ मेरी निगाहें नहीं हो, अगर मैं अपनी करूं, तो सिर्फ इतने गलती होने के बाद भी, इतने गलत होने के बाद भी मैं अपना खुद का हीरो हूं, मैं अपने पर ही अपने निगाहों को लगाऊंगा। Blessed is the man whose sins have been covered and not charged. परंतु वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति जिसके पाप ढांप दिए गए हैं। Now I want you to turn your Bibles this morning. इसलिए आज मेरे साथ Are you with me? मेरे साथ बाइबल को Your Bibles, खोलिए। please. Colossians chapter 2. कुलुस्सियों उसकी दूसरी अध्याय। Now, if you have your pencils, please take them. Use pencils when you're underlining or writing in your Bibles. 13 and 14. 13 और 14वीं आयत। And you, Colossians chapter 2, verses 13 and 14. And you who were dead in your, let's read together. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. Now notice verse 14. Let's read together. By cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing to the cross. Underline that last line, please. Underline that last line. This he set aside, nailing to the cross. आखिरी आयत को जरा ध्यान से देखिए, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। He became sin for us. प्रिय चीजों, आपके और हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया। Pause in your heart. एक क्षण थमें। He became sin for us. जो पाप रहित था वो आपके और हमारे लिए पाप बन गया। John records Jesus' prayer. और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को याद करता है। I want you to observe that. और उसको जरा ध्यान से Verse देखें। 24 of John 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसकी 20वीं आयत। Father, I want those you have given me to be with me where I am, so that they will see my glory, which you have given because you have loved me before the foundations of before the world's foundation. Righteous Father, the world has not known you. However, I have known you, and they have known that you sent me. You sent me for what, dear church? What did the Father send His Son for? What did the Father send His Son for? What did the Father send His Son for? To die for the penalty of our sins on Him. His life, ours. Gospel, dear church, is what? What is the gospel? The life, death, burial, resurrection of Jesus Christ for our salvation is the gospel. The life, death, burial, resurrection for our salvation
is the gospel. प्रिय अजीजों, सुसमाचार हमारे लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी मृत्यु, उसका गाड़े जाना, उसका जी उठना हमारे पापों के लिए वो सुसमाचार का सारांश है। So the beloved of the righteous Father becomes the record, carries the record of human sin. प्रिय अजीजों, परमेश्वर का एकलौता जिससे वो खुश था, जिससे वो प्रेम करता था, उस पर संसार की मनुष्य के पापों को डाल दिया, जिससे हमारा लेखा साफ हो So जाए। that we sinners facing one judgment, death, would be made his beloved. प्रिय अजीजों, जिससे कि हम जिसके ऊपर पाप के कारण जो मृत्यु हमारे ऊपर थी, मृत्यु की सजा हमारे ऊपर थी, वो सजा हमसे हट जाए। Thank you.